अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज हम जिस्म मादर में पाए जाने वाले प्रोलैक्टिन ग्लैंड के बारे में खिताब करने वाले हैं। ये माँ के सीने में मौजूद एक ग्लैंड है, इलेक्ट्रिक ग्लैंड है, दूध पैदा करने वाला हुदूद है जो नौज़ायदा बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम करता है। लेकिन अफसोस, हमारी माएँ बहनें अपने हुस्न व जमाल और अपनी खूबसूरती की बका के लिए, अपने ग्लैमर को बाकी रखने के लिए अपने नौज़ायदा बच्चों के दूध को छुड़ा दिया करती हैं। इतना बड़ा जुल्म करती हैं कि चंद हफ्तों में, चंद महीनों के अंदर में अपना दूध बच्चों को छुड़ा दिया करती हैं। इसका अंजाम क्या होता है? अल्लाहु अकबर, बड़ी बड़ी बीमारियां हमला करती हैं, जिसमें कमज़ोर हो जाता है, बच्चों की भूख मिटती नहीं है, जिसमें के अंदर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है और मुस्तकबिल में भी बड़ी बड़ी बीमारियां हमला करती हैं। यहाँ तक कि बच्चे पागल तक पैदा होते, पागल तक हो जाते हैं और बड़े बड़े दिमागी अमराज के शिकार हो जाते, बल्कि कभी कभी तो अपाहिज हो जाते हैं माँ के दूध के न मिलने की बिना पर। ये माएँ बहनें इतना नहीं समझती हैं कि चंद हफ्तों और चंद महीनों के हुस्न और जमाल और ग्लैमर की बका के लिए अपने बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देती है। जबकि तमाम साइंटिस्टों का ये फैसला हो चुका है कि कोई भी ग़िज़ा, कोई बेबी फूड, कोई बेबी पाउडर माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर सकता। जो ग़िज़ायत और जो कमाल और जो बरकत माँ के दूध में है, दुनिया की कोई ग़िज़ा उसका बदल नहीं बन सकती, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। कुछ डॉक्टरों ने, कुछ लोगों ने कंपनियों को फ़ायदा करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया था WHO की परमिशन के बगैर कि माँ के दूध में फौलाद की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। हम जो बेबी फूड बना रहे हैं, बच्चों की जो ग़िज़ा बना रहे हैं, इसमें आयरन भी है, फौलाद भी है, ये प्रोटीन भी है। ये बदतरीन गुमराही है। WHO ने जैसे ही ये मालूम किया कि ऐसा ऐलान कर रहे हैं, अब बास कंपनियां जो हैं उनके फ़ायदे के लिए है, तो WHO ने ऐलान कर दिया कि ये तमाम खुराफात हैं, ये तमाम ऐलानात गलत हैं। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और कोई दूध, कोई ग़िज़ा जो है, कोई पाउडर जो है, कोई बेबी फूड माँ की ग़िज़ा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये साइंटिस्टों का मुत्तफ़क़ फैसला है। और मालूम है आपको कि ऐसा क्यों है? आखिर माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ा क्यों है और बच्चे के जिस्म के इर्तिक़ा के लिए ज़रूरी क्यों है? दरअसल होता यह है कि बच्चे के जिस्मानी इर्तिक़ा के अंदर में जो तग़य्युरात वाक़े होते हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो तब्दीलियों के मुताबिक माँ के सीने में अल्लाह ने वो खून, वो ग़िज़ा पैदा की है। अल्लाह ताला ही खालिक़े कायनात है, वही खालिक़े माँ है, वही खालिक़े नौज़ायदा है, बच्चे का खालिक भी वही है और वही तमाम कायनात का खालिक है। उसने पैदा किया है बच्चों को। वो खूब जानता है कि जो नौज़ायदा बच्चा है उसे उसके जिस्म के इर्तिक़ा के लिए कौन सी ग़िज़ा मतलूब है। लिहाजा वो अपने फ़ज़्ल व कमाल से, अपनी शफ़क़त व मोहब्बत से माँ के सीने में वही दूध पैदा करता है, वही ग़िज़ायत पैदा करता है जो बच्चे को मतलूब है। वही खालिक बच्चे का है, वही खालिक माँ का है और वही खालिक दूध का भी है। वो खूब जानता है कि बच्चे को क्या मतलूब है। बस ये वही बात है। इसीलिए अल्लाह के पैदा करदा इस दूध के मुकाबले में कोई ग़िज़ा, क्योंकि अल्लाह ताला ही खालिक है, वो पैदा कर रहा है और इंसान के बस की बात नहीं कि वो बच्चे के जिस्म में होने वाले तग़य्युरात और इर्तिक़ा को समझे और बच्चे के जिस्म के तकाज़ों को समझे। ये इंसान की बस की बात नहीं। लिहाजा इंसान हज़ार कोशिश कर ले, लेकिन आज तक वो ऐसी ग़िज़ा नहीं बना पाएगा, न बना पाया है। वो सब नाकाम हो गए हैं। अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन वो नाकाम हो गए और कह दिया कि हमारे बस में ये नहीं कि हम बच्चे के जिस्म के इर्तिक़ा, उसकी ग्रोथ और उसकी वृद्धि के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए जो ग़िज़ा मतलूब है, हम बनाने से कासिर हैं। तमाम तर काबिशों के बाद वो नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे के खालिक नहीं। अल्लाह ताला बच्चे का खालिक है, वही खालिक माँ का है, वही खालिक दूध का है। लिहाजा वो जानता है कि बच्चे के दूध में, क्योंकि उसी ने बच्चे को पैदा किया है, वो जानता है कि दूध में क्या चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन सी ग़िज़ायत चाहिए। और एक और करिश्मा अल्लाह का है। अल्लाहु अकबर। माँ के बत्न मादर में जैसे ही हमल करार पाता है,
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हुक्म देता है कि वो प्रोलेक्टिन को निकालना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि बच्चे की माँ के पेट के अंदर में हमल करार पाते ही बच्चे का तग़ज़िया, बच्चे की नशोनुमा, बच्चे को ग़िज़ा को पहुँचाना ये माँ के खून से वाक़ई होता है। अल्लाह अकबर, ये बात थैलेमस जानता है कि अभी हमल करार पा चुका है और माँ के खून से बच्चे की ग़िज़ा पहुँचेगी, उसका तग़ज़िया होगा, उसका न्यूट्रिशन होगा। लिहाजा हाइपोथैलेमस उस प्रोलेक्टिन ग्लैंड को निकालना बंद कर देता है, क्योंकि उस वक्त वो मतलूब नहीं। मैं कहता हूँ बेशऊर मादे को, बेशऊर गुदूद को ये इल्म कैसे हो गया? उनमें शऊर नहीं, उनमें फरासत नहीं, उनमें फ़हम नहीं, लेकिन वो जान गए। लिहाजा हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी के ज़रिए से प्रोलेक्टिन को बंद करवा दिया। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया, बच्चा पैदा हो गया, नौज़ायदा बच्चे ने माँ के सीने में अपना मुंह लगाया और माँ के दिल में शफ़क़त और मोहब्बत पैदा हो गई। फ़ौरन हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी को और फ़ौरन वो हार्मोन निकलता है प्रोलेक्टिन, और वो दूध की नहर जारी हो जाती है। माँ के सीने में मोहब्बत, अपने बच्चे की मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो दूध का जो चश्मा है खुल जाता है। और इस तरीके से अल्लाह ताला जो है, मैं कहता हूँ बग़ैर खालिक़े कायनात की ये कैसे मुमकिन है? ये तमाम बेशऊर चीज़ें, बेशऊर मादे, बेशऊर गुदूद, इन बातों से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं? यकीनन ये करिश्मा अल्लाह का है, ये तख्लीक अल्लाह की है, अल्लाह खूब जानता है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं अपनी माओ बहनों से कि अपने बच्चे के पैदा होने के बाद नौज़ायदा बच्चों के साथ ये जुल्म रवा न रखें, बल्कि उनको अपने सीने का दूध पिलाएं। हौलैन कामिलैन, 2 साल तक रज़ाअत की मुद्दत है। लिहाजा इस पर अमल किया जाए ताकि बच्चे का जिस्म जो है बीमारियों से महफूज रहे, मुस्तक़बिल में भी उस पर उसका इम्यून सिस्टम जो है अच्छा रहे और उस पर बीमारियां हमला न कर सके।